पर भी अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, परिवार के साथ बच्चों को भी प्रभु विश्वास में मतलब आगे बढ़ाए, है ना। खुद प्रार्थना करें, खुद विश्वास करें, खुद वचन पढ़ें, खुद विश्वास में प्रभु में आगे बढ़ें, खुद मेहनत करें, है ना। और हमेशा दूसरे की मेहनत कभी रंग नहीं लाती, अपनी खुद की जो मेहनत है वो रंग लाती है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं अच्छे गीत गाकर, है ना, उसमें तुम्हारा कोई भाग, कोई हिस्सा नहीं है ना। और जो लोग अच्छा वचन को प्रचार कर रहे हैं उसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है। जो अच्छी गवाहियां दे रहे हैं, बड़े बड़े कामों के बारे में, प्रभु के विषय में प्रकट करते हैं, है ना, और उसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है ना। जो लोग प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है, उसमें आपका कोई भाग नहीं है। आप सुन के खुश तो जरूर हो सकते हैं कि प्रभु हमारे एक भाई को इस्तेमाल कर रहा है। जब मैं देखता हूं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तू कितना महान है कि इस व्यक्ति को तू इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और ये इसका संदेश है कि प्रभु तू मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। और जितने भी लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है वो उन लोगों को किया है जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर के सामने योग्यता फेल है, प्रभु के सामने एजुकेशन फेल है, प्रभु के सामने ताकत, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, ये सब प्रभु के सामने फेल है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को लोग क्या सोचते हैं? पागल, बेवकूफ, निर्बुद्धि, है ना। अरे किस चीज में लगा पड़ा है, काम धंधा नहीं कर रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूं, वही व्यक्ति असली कार्य वही व्यक्ति कर रहा है। हालेलुया। असली कार्य है वही व्यक्ति कर रहा है। इसलिए, है ना, वचन कहता है कि जो आत्मा में है वो पागल के समान है। हालेलुया, है ना। इसलिए गाना है, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं। केवल मैं ही पागल नहीं हूं, है ना, आप भी बोलिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं और दीवाना भी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आपको अच्छा वाला पागल बनना है ना, थोड़ा पागल वाला नहीं, ज्यादा पागल वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसे बताता है कि कोई अपने भाई को कहे हे मूर्ख, तो वो नरक की आग के दंड के योग्य ठहरेगा, है ना, दंड की योग्य ठहरेगा। मतलब कहने का कि प्रभु अपने जो जन है, उसका जो लोग है, जिसको लोग कहते पागल, है ना, अगर उसको कोई मूर्ख कहता है तो वो आग के दंड के योग्य ठहरेगा। वचन कहता है कि वो आग के दंड के योग्य ठहरेगा। हालेलुया। नरक के योग्य, नरक में डालने के योग्य ठहरेगा। वो बहुत बड़ा पाप करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप देखो, क्योंकि प्रभु की जन को कोई व्यक्ति छूता है तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की आंख की पुतली को भी क्या करता है? छूता है। हालेलुया। प्रभु की आंख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर जो है एक अपने जन को कितना सुरक्षित करके रखा है। हालेलुया। इसीलिए तो आपको, जब तक आप प्रभु के बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं, है ना, सबसे बड़ा पागल अगर देखा जाए तो कौन है ना, सबसे बड़ा पागल अगर हम कहें कि हम ही पागल है, नहीं, एक सबसे बड़ा पागल भी है। हालेलुया। और एक दिन बना था मेरी खातिर वो पागल,
तब ही मिला था मेरी कश्ती को साहिल। एक दिन बना था मेरी खातिर वो पागल, तब ही मिला था मेरी कश्ती को साहिल। हालेलुया। एक दिन वो मेरे लिए क्या बन गया था? पागल। हालेलुया। कोई, बाइबल कहती है कि कोई भला मनुष्य ऐसे मनुष्यों के लिए अपनी जान दे जो चोर हैं, व्यभिचारी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, पापी हैं, है ना, जो बुरे लोग हैं, है ना, उनके लिए कोई अच्छा व्यक्ति अपनी जान दे। ये बड़ी दुर्बल बात है ना। पर लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए उसने अपनी जान दी, है ना। और लोग कहते थे देखो ये ऐसे लोगों के लिए आया है, ऐसे लोगों के साथ बैठता है, ऐसे लोगों के साथ खाता है, ऐसे लोगों के साथ रहता है ना, पापियों के साथ, है ना। यीशु मसीह को ऐसे कहा था, है ना, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये पागल है ना, और जो है इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, इसकी तुम क्यों सुनते हो? हालेलुया। अरे ये जो है अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिलाना, हालेलुया, गूंगे बोलना, बहरे सुनना, मुर्दे जलाना, कोढ़ी को शुद्ध करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, हालेलुया, बीमारों को चंगा करना, ये कोई पागल व्यक्ति नहीं कर सकता। हालेलुया। ये पागल व्यक्ति ऐसे कामों को नहीं कर सकता। हालेलुया। तुम कहते हो कि ये पागल है, ये पागल नहीं है। पागल व्यक्ति ऐसे काम कैसे कर सकता है? हालेलुया। जो सच में पागल होता है, क्या वो कोई ऑफिस में जा रहा है, नौकरी कर रहा है, परिवार या खानदान या कुछ भी, अपना नाम या किसी भी दुनिया के बारे में उसको कोई नॉलेज ज्ञान है? नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये कैसे पागल हो सकता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम पागल, अगर हमें कोई कहता है, हालेलुया, हमें वचन ऐसे बताता है, जब तुम्हारे ऊपर कोई दोष लगाए, तुम्हारे विरोध में झूठी बातें बोले, तुम्हारी कोई निंदा करे, है ना, तुम्हें कोई सताए, है ना, तुम्हें कोई बुरा भला कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया। आनंदित और मगन होना। जब हमें कोई पागल कहे ना, सच में आप समझना कि वास्तविक एक सच्चे मसीह हैं आप। हालेलुया। वचन कहता है जो भक्ति के साथ जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे, है ना। अगर एक व्यक्ति भक्त है तो चारों तरफ से उसके जीवन में क्या आएगा? सताव आएगा। और भक्त होने के नाते सताव आने के बावजूद भी वो विश्वास से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। प्रभु को नहीं छोड़ेगा, प्रभु में विश्वास उसका कम नहीं होगा, प्रभु में विश्वास में वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। जब कोई भी व्यक्ति ऐसे करे, पर लेकिन यदि मान लो आप कि उसका रिएक्शन, जवाब देना, विरोध करना, अपने आप को सही साबित करना, मैं गलत नहीं हूं, है ना, और तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो मेरे बारे में, है ना, अपने जो विषय में एक अच्छी बातों को सुनना चाहता है लोगों से, है ना, सोच लीजिए कि वो भक्त नहीं है। हालेलुया। उन बातों से उसको क्या हो जाएगा? दुख पहुंचेगा। पर लेकिन वो कहता है कि तुम इससे आनंदित होना। दूसरी जगह लिखा है उछलना, हालेलुया, नाचना, कूदना, खुशी मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इतना बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। मैंने सोचा प्रभु स्वर्ग के राज्य में जो प्रतिफल है वो कितना बड़ा है और क्या प्रतिफल है वो। प्रभु तूने सब कुछ तो अपने वचन में साफ साफ लिखा है कि तुम 12 सिंहासन पे बैठोगे, है ना, 12 गोत्रों का न्याय करोगे, है ना,
और तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तुम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य करोगे, है ना। और ये सब कुछ लिखा है, तो बड़ा प्रतिफल कौन सा है? बड़ा, हालेलुया, सचमुच में वो बड़ा प्रतिफल वो है कि जो हम जितना दुख, जितना कष्ट, जितनी परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम हमारे जो जीवन में आई है, हालेलुया, जो लोगों के कारण आई है, अपने कारण आई है, अपनी गलतियों के कारण आई है, वो सजा है। पर लेकिन जो प्रभु के कारण हमारे जीवन में जो दुख आता है, कष्ट आता है, सताव आता है, निंदा, अपमान और जो है गरीबी, श्राप, जो भी हम प्रभु के खातिर, वचन में से लिखा है मेरी खातिर, हालेलुया, मेरी खातिर, मतलब प्रभु की वजह से आपके जीवन में जो भी है, शैतान भी तुम्हें सता रहा है तो इसकी वजह से, प्रभु की वजह से, है ना। मतलब लोग भी तुमसे दुश्मनाई करते हैं तो प्रभु की वजह से, सब कुछ प्रभु की वजह से आपके जीवन में हो रहा है ना। तो उसका जो तुम जो सहते हो उसको, है ना, उसका जो प्रतिफल, हालेलुया, आदर, सम्मान, इज्जत, महिमा, हालेलुया, बढ़ाई, प्रशंसा, हालेलुया, और एक आशीष को आप एक कोई सांसारिक वस्तु से, धन से आप उसकी तुलना ना करें, हालेलुया। आशीष क्या है ना। पत्नी एक आशीष है, बच्चे एक आशीष है, हालेलुया, है ना, आशीष है प्रभु का। और प्रभु में हमें जो प्राप्त किया है, प्रभु ने जो हमें दिया है वो दान है, हालेलुया, वो एक आशीष है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए जो जरूरत को, जैसे घर, गाड़ी, पैसा, सोना, चांदी, रुपया, ये बहुत सारी जो चीजों को हम क्या मानते हैं? आशीष मानते हैं। ये आशीष नहीं है, हालेलुया। आप जो चीजों को धन पैसे से और उनसे खरीद नहीं सकते, है ना, वो मतलब आशीष है। जैसे आप किसी इंसान को आप जो है पैसे के कारण आप जीवित नहीं रख सकते, पैसे के बल से कोई जीवित नहीं रह सकता, है ना। कोई उद्धार अपने अच्छे काम, भले कामों के कारण कोई उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। कोई अनंत जीवन, है ना, प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो मतलब चीजें हमें पैसे से और उन सब चीजों से हमें जो मिल जाती है ना, वचन ऐसे कहता है कि घर यहोवा की ओर से ही, है ना, घर को अगर यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके चौकीदार का जागना व्यर्थ है। मतलब प्रभु जो है हमें जो देता है वो मुफ्त में देता है, वो हम मेहनत और परिश्रम से उसको कमा नहीं सकते, हालेलुया। और जो मेहनत और परिश्रम से नहीं कमा सकते वही आशीष है, वही प्रभु का दान वरदान है, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि मेरे कारण, हालेलुया, प्रभु के कारण, हालेलुया, जो हमारी निंदा, अपमान, जो भी झूठे दोष, आरोप, जो सताव, ये जो भी कुछ कर रहा है, हम एक मसीह को ये पता होना चाहिए, है ना। अगर कोई उसकी निंदा करे या मारे, सताए, कोई भी उसको ऐसे करते समय, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने उसका जवाब दिया, उसका सामना किया, जैसे वो कर रहा है अगर वैसे ही मैंने किया, तब फिर मुझे मसीहत के बारे में कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी हमें नहीं है, हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, सावधान हो जाओ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी प्रतिफल तुम प्राप्त नहीं करोगे, हालेलुया। मनुष्य को धर्म दिखाने के, धर्म के काम कौन से हैं? जो
हमारा उद्देश्य होता है कि सिर्फ मनुष्य देखे, मनुष्य इसके बारे में कुछ बोले, मनुष्य इसके बारे में कुछ अच्छा समझे, है ना। यही हमारा एक जो है विचार होता है, और उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक मनुष्य को दिखाना, मनुष्य के लिए करना। पर लेकिन अगर परमेश्वर के लिए है तो उसका जो सोच है, उसकी जो विचार है, वो ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसका ये क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कोई तुम्हें गाल पर थप्पड़ मारा, प्रभु तुम्हें आशीष करे, है ना, और उसको क्षमा कर दिया जाए, आशीष। क्योंकि इसको कौन देख रहा है? हालेलुया, प्रभु। मनुष्य देख रहा है, मनुष्य क्या कर देख रहा है इसको? अरे इसने क्यों नहीं मारा, ये भी इसको मारना चाहिए था। अगर ऐसे किया तो उसने क्या किया? बदला ले लिया, उसका प्रतिफल उसको मिल गया, है ना। यदि मनुष्य ने ये कहा कि ये धर्मी है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे काम कर रहा है, उसको दिखाते हुए कर रहे, उसको पता चले गया उसको, तो इसका प्रतिफल हमें मिल गया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो केवल परमेश्वर जानना चाहिए। हालेलुया। उसको मनुष्य नहीं जानना चाहिए, और मनुष्य की तरफ से कोई हमें महिमा, कोई बढ़ाई, कोई प्रशंसा हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। यदि आपको चाहिए महिमा, प्रशंसा, बढ़ाई, तो परमेश्वर कहता है कि जो गुप्त में जो कार्य करता है, जो तुम्हें देखता है, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को महिमा देंगे, हम किसको महिमा दे रहे हैं? मनुष्य को। हम अपने आप को महिमा दे रहे हैं, प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। प्रभु को अगर महिमा देंगे तो उसका प्रतिफल कौन देगा हमें? प्रभु। वचन कहता है कि मनुष्य ने कुछ बोल दिया तुम्हारे बारे में तो तुमने प्रतिफल पा लिया। हालेलुया। पर लेकिन आप जब इसे गुप्त में रखते हैं तो केवल परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह से शैतान ने कहा था तू परमेश्वर का पुत्र है, वो जानता था अच्छे से परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी क्या कह रहा, तू परमेश्वर का पुत्र तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दे दे। उसने ये साबित नहीं किया था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आप वो साबित करोगे तो आप ये साबित नहीं होगे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम ये साबित हो जाओगे कि तुम शैतान की संतान हो, है ना, उसकी संतान हो। अगर तुम ये साबित नहीं करोगे तो ये अपने आप साबित हो जाएगा कि तुम परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन को प्रभु की केवल स्तुति करना, धन्यवाद देना, उसको केवल आराधना करना, प्रार्थना करना, क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, हालेलुया, यही सब चीजें हैं जो है उसको सुहाती हैं, शोभा देती हैं। हालेलुया। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं, देखो ये मसीह है, ये तो गाली देता है, ये तो झूठ बोलता है, देखो ये तो आपस में परिवार में कितनी लड़ाई झगड़ा होता है इन लोगों में, तो है ना। मेरा कहने का मतलब है आज जो मसीह लोग हैं हकीकत में वो अगर प्रभु के हाथ में हैं, पूरी तौर से अगर उन्होंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया है ना, तो वो कोई भी ऐसा कार्य को नहीं करेंगे, पर लेकिन वो शैतान के हाथ में है। इसलिए आप देखिए जो प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति हो वो प्रार्थना में नहीं आएगा, 10 कारण बता देगा मुझे, है ना, 10 कारण बता देगा, ऑटो लेट हो गया, पास्टर जी ऐसे प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, ऐसे। मतलब आप सोचो परमेश्वर के लिए उसके जीवन में प्रेम की कितनी घटी है, उसके लिए छोटी सी छोटी बातों के लिए इतना प्रेम है, पर लेकिन परमेश्वर के लिए उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसका हृदय परमेश्वर के लिए खुला नहीं है। आप सोचिए कोई मेहमान आ गया, हम कहेंगे आ गया, अभी जो है ना चिकन लाना पड़ेगा 250-300 रुपए का, है ना। अच्छा बड़ा छोटा परिवार है तो 1 किलो से कुछ नहीं होगा, है ना। बड़ा परिवार है तो कम से कम जो है 500-600 रुपए का चिकन आ जाएगा, है ना, कम से कम। और जो है खाना पीना जो भी कुछ बनेगा कम से कम 1000-1500-2000 रुपया में खर्च हमारे हो जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए आप, अरे ये हो गया, आ गया,
अंदर से, बाहर से हम, अच्छा नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, बहुत अच्छा है, बाहर से हम, पर लेकिन अंदर से ऐसे, और हकीकत में, और उसी जगह पर जिसके लिए हमारा हृदय खुला हुआ है ना। जैसे आप वीडियो वगैरह देखते हैं ना बहुत सारी, है ना, मोबाइल में, कि वो कहता है कि ये खाना बनाओ, तो कौन आ रहा है, तो वो सोच रहा है कि इनके जो है माँ आ रही है या बहन आ रही है, कोई आ रही है ना। फिर बाद में कहता है चलो ठीक है, आप जो नहीं बनाना चाहते हो, तबीयत खराब है या कुछ भी, पैसा नहीं है ना, तो ठीक है मैं नहीं रहना। पर फिर बाद में पता चलता है कौन आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरी बहन आ रही है ना। सो और उसके लिए नहीं, उसके लिए तुम अच्छा, ये भी हकीकत में दिल क्या है, खुला हुआ है। ऐसे ही आप देखिए लोगों के लिए दिल खुला, ये दिल जो है ना, कई बार प्रभु में लोग हैं, दूसरे लोगों के लिए खुला हुआ दिल है, पर लेकिन प्रभु के लोगों के लिए बंद है। प्रभु में विश्वास करने के बावजूद ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें खोलना पड़ेगा अपना हृदय, और जिसके लिए जो खुला हुआ है उसके लिए बंद करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर है कि हम अंदर ही अंदर क्या करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे। मैंने देखा है लोगों को हिसाब जोड़ते हुए, अरे एक व्यक्ति अगर आ गया ना 500 रुपया में, आज से कम 10 साल पहले की मतलब, 500 रुपया जो है वो हो जाते हैं। आज तो 500 रुपये में नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं 500 रुपये में, है ना। तो आज इतना पैसा, मतलब 1000-1500 रुपया खर्च हो जाएगा, पर लेकिन अगर दिल खुला हुआ है, हम ना 1500 भी क्या, 2000 भी, हालेलुया। और कई लोगों को समझ नहीं आती है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, हमेशा कहता हूं, क्योंकि मेरे से जो है ना बहुत लोग, मेरा घर परिवार वाले लोग भी, मेरा भाई भी, मतलब कहते हैं आप अगर प्रभु की सेवकाई के लिए होगा तो फटाक सीना खर्च कर दोगे, और तुम वैसे जो है उसके लिए 1 रुपया जो है तुम्हारे पास नहीं होता। क्योंकि मेरे लिए, मेरे पास, मुझे मालूम है कि कहां पर पैसा खर्च करने के लिए करूंगा तो प्रभु की मुझे आशीष मिलेगी, मुझे पता है ना। और जहां हम पैसा खर्च कर रहे हैं और जहां हमें मालूम है कि वहां नुकसान के अलावा, आगे आगे आगे, वहां नुकसान के अलावा हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलना चाहिए, हालेलुया। 10वां अंश देने के लिए अपना हृदय खोलना चाहिए, है ना। प्रभु की सेवा के लिए अपना हृदय खोलना चाहिए, समय देने के लिए प्रभु का हृदय खोलना चाहिए, प्रभु के काम के लिए अपना हृदय खोलना चाहिए, है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम अपने हृदय को खोलेंगे, सच में परमेश्वर क्या करेगा, हमें आशीष देना स्टार्ट करेगा, हालेलुया। हम देखिए क्या होता है कई देश में, जैसे अभी नेपाल में चीनी नहीं है, वहां गन्ना नहीं होता, और सारा चीनी जो भारत जो है निर्यात पर्याप्त, मतलब उसकी जरूरतों को पूरा करता है ना। तो वो जो नेपाल है जो है, वो उसके बदले में कुछ और देता है। ऐसे ही पाकिस्तान है ना, वहां पर है ना रुई कपास ज्यादा होती है, तो वो यहाँ भारत को उसको, और ड्राई फ्रूट वगैरह जो होते हैं, है ना, वो यहाँ के लिए वो करता भेजता है, और यहाँ से पैसा और जो उसकी जरूरतें आवश्यकता चीजें वो भेजी जाती हैं, है ना। तो मतलब परमेश्वर के पास क्या है, आप सोचो, परमेश्वर के पास क्या है, परमेश्वर के पास चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, खुशी है, शांति है, आनंद है, हालेलुया, पवित्र आत्मा है, और उसके पास जो है ना, जो है वो आपको मिलेगा अगर आप उसको, जो आपके पास है वो आप उसको देंगे तो, हालेलुया। आप उसको दीजिए, आपके पास क्या है वो आप दीजिए, पैसे की नहीं है बात, नहीं है। आपके पास प्रभु ने एक टैलेंट दिया है ना, है ना। प्रभु ने जब मूसा को तंबू बनाने के लिए जब आज्ञा दी,
तो मूसा ने परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति का नाम बताया, ये पर्दे का काम करेगा, ये लकड़ी का काम करेगा, ये सोना चांदी का काम करेगा, ये पीतल का काम करेगा, ये इसका काम करेगा, ये कढ़ाई बुनाई का काम करेगा, ये इसका काम करेगा। और निपुण कारीगर परमेश्वर जानता है कौन व्यक्ति कहां पर है और वो क्या काम कर सकता है, क्या क्या उसको आता है ना, उसको सब कुछ मालूम है। हालेलुया। मैंने वचन को पढ़ते समय ये देखा, प्रभु आखिर को तेरा भवन और तेरा तंबू भी, तो दोनों चीजों को जब हम देखते हैं तो इतना कुछ, सोना, ये चीज, वो चीज, हीरे मोती और ऐसे ऐसे कीमती पत्थर, है ना, मोती, है ना, रतन, ये सब, और कपड़े ऐसे होने चाहिए, याजक ऐसे टोपी पहनना चाहिए, है ना, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे बर्तन, सोने चांदी के बर्तन होने चाहिए, ये सब चीजें होने चाहिए। ये सब किसको दर्शाता है? आप देखते हैं ये पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, कितनी सुंदर बनाया। आप पृथ्वी को जब देखते हैं, सुंदरता को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, तो कहते हैं क्या वाह, क्या बात है। और ये किसने बनाई है? परमेश्वर ने। तो आप सोचिए कि प्रभु का भवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं और भाई सचिन जब एक जगह और प्रार्थना के लिए, प्रोग्राम मीटिंग के लिए जब हम जगह देख रहे थे, तो एक हमने हॉल देखा, मतलब मैरिज हॉल देखा। होटल था वो, 5 स्टार होटल। 5 स्टार तो कैसा नहीं था पहले, लेकिन 5 स्टार से जो चीजें, जो सामान निकलते हैं, उसका ही वो बना के तैयार करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो दीवारें ऐसे झलक रही थी सोने की तरह, दीवार सोने की तरह, छत, खिड़की, और इतनी मतलब सजावट, इतना डेकोरेशन और एक भव्य भवन। और मेरे मन में एक ऐसा विचार आया, प्रभु तेरा भवन भी ऐसा ही होना चाहिए। वो शादी के लिए, पार्टी, फंक्शन, प्रोग्रामों के लिए एक ऐसे ऐसे चीज बना रखे लोगों ने, बैठने की ऐसी ऐसी जगह बना रखी हैं, ऐसी ऐसी स्टेज बना रखी हैं, ऐसा सब पैसा लगाकर कीमती कीमती चीज है। आप होटल में चले जाओ, कढ़ाई में, पनील कढ़ाई बोलोगे तो पनील कढ़ाई में ही आएगा तुम्हारे सामने, है ना। टेबल, कुर्सी ऐसे होगी जैसे तुम्हें लगेगा कि ये तो बैठने में भी बहुत मजा है, बहुत अच्छा है। एसी लगी हुई है, शीशे हैं, है ना, लगे हुए हैं, और अंदर आप खाना खा रहे हैं, बाहर रोड पर गाड़ियां चल रही हैं और सब लोग देख रहे हैं, और आप खाना खा रहे हैं। कितना मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है, चाहे खाने में कोई स्वाद हो या ना हो, पर लेकिन फीलिंग तो अच्छी आती है। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में मेरे प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु एक ऐसा भव्य भवन ऐसा होना चाहिए। मूसा से कहा था, जैसे तू इस नमूना देख रहा है पृथ्वी पर, ऐसे ही तू क्या करना, बनाना। और आप देखते हैं लोगों को जब कहा था ना कि प्रभु का भवन बनाना है, तो लोग इतना दान लेकर आए, इतना दान लेकर आए, इतना दान लेकर आए कि मूसा को कहने लगा, सोना चांदी जो भी कुछ हमें चाहिए था वो सब कुछ हमारे पास इतना आ चुका है कि अब आगे को जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब जरूरत नहीं है, अब मत लाओ, मने करना पड़ा लोगों को प्रभु के भवन के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कौन है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जब कोई नेता आता है तो लाल बत्ती हाउ 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 करने लग जाती है ना, और पता चल जाता है कि नेता आ गया कोई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब होरे पर्वत पर जब उतरता था, उससे पहले आग उतरती थी, तुरही और की आवाज होती थी, है ना। स्वर्गदूत जो है तुरही फूंकते थे, है ना। आग उतरती थी, धुआं में अपने आप को क्या करता था। अभी जो है स्टेज पर आप चले जाओ तो वहां पर जो आइस जो होती है, जो दूसरी एक प्रकार की आइस होती है, बर्फ होती है, उसको जो है डाल देते हैं तो उसमें एकदम धुआं होता है, डांस करते हैं ऐसे लोग खड़े होकर धुआं में, ना। प्रभु अपने आप को धुएं के अंदर, बादल के अंदर छुपाकर अपने आप को उतरता था। उसकी जो महिमा, उसकी जो ग्लोरी, हालेलुया, इतनी थी। आज लोग कहते हैं
हम बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे तो क्या होंगे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होंगे नहीं होंगे तो क्या होंगे, अगर गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे, श्रापित नहीं होंगे तो क्या होगा, है ना, अगर हम दुखी परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे बताओ। क्योंकि हम जो है, हम प्रभु की जो महिमा है ना, कितना समय बिता रहे हैं हम प्रार्थना में, कितनी आराधना कर रहे हैं, कितना वचन पढ़ रहे हैं, कितना प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, कितने साल की, 80 साल की एक बहन थी, बुजुर्ग अम्मा जी, 80 साल की, ताली बजाकर और प्रभु की ऐसे गीत गाकर प्रभु की स्तुति करती थी। हालेलुया। साइंस भी बताता है कि अगर ताली बजाएंगे ना, हमारी पूरी बॉडी का जो है ना, कभी भी आपको ब्रेन अटैक नहीं हो सकता, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कभी आपको शरीर की कोई भी प्रकार की परेशानियां हैं वो ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो जाएंगी, हो नहीं सकती। हालेलुया। आपको बड़ी बड़ी जो बीमारियां जो बनती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं, वो क्या क्यों हो जाती हैं, कि आप उसको पालते हैं। जैसे पानी का गिलास भर लिया आपने और आपको फुल भर दिया और आपको कह रहा है आप वहां लेकर जाइए, आप उसको बड़े आसानी से लेकर जाते हैं, धीरे धीरे, जल्दी चलेंगे छलक जाएगा। आपने अपने शरीर में इस तरीके से बीमारी पाल रखी है, प्रभु के पास नहीं जाएंगे। उनके अंदर अगर डर भी आ रहा है ना प्रभु के पास जाने के लिए, तो इस बात को वो जानते हैं कि शैतान काम कर रहा है और फिर भी उसको काम करने देते हैं, रोकते नहीं, उसका विरोध नहीं करते। वचन क्या कहता है, शैतान का सामना करो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, बुखार है, आ जाओ प्रभु के चरणों पर। हालेलुया। बीमारी है, आ जाओ प्रभु के चरणों पर। दुष्ट आत्माएं, आ जाओ प्रभु के चरणों पर। हालेलुया। दुखी हो, आ जाओ प्रभु के चरणों पर। समस्या है, आ जाओ प्रभु के चरणों पर। हालेलुया। करो प्रभु के ऊपर विश्वास। हालेलुया। लड़ो शैतान से, फाइट करो। हालेलुया। शैतान से आप लड़ते नहीं। मैं आपको, मसीह लोग जिनको अधिकार है शैतान के ऊपर, अगर कोई अन्य व्यक्ति बोले कि शैतान, हाँ शैतान सता रहा है, शैतान आ गया इसके अंदर, शैतान इसको परेशान कर रहा है, शैतान ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अगर कोई अन्य व्यक्ति हो जो प्रार्थना नहीं जानता हो करना, विश्वास नहीं करता हो प्रभु के ऊपर, प्रभु के बारे में कोई ज्ञान जानकारी ना हो, अगर वो व्यक्ति डरे तो हम सोच सकते हैं कि ये सही है। पर लेकिन मसीह लोग जो है, मैं आपको बताऊं, मसीह लोग, आप सोचो कितने बार आप प्रभु का नाम लेते हैं, अपनी परेशानी, दुख, बीमारी, तकलीफ, समस्याओं को छोड़ के कितने बार आप प्रभु का नाम लेते हैं। आप प्रभु से ज्यादा शैतान का नाम लेते हैं, शैतान को ज्यादा याद करते हैं, शैतान की बातें ज्यादा करते हैं, शैतान के बारे में ज्यादा सोचते हैं। शैतान के आप जो है क्या बन गए, एजेंट बन गए। शैतान पहले काम नहीं कर पा रहा था, पर लेकिन अब आपके द्वारा से बहुत तेजी के साथ शैतान काम कर रहा है। आज अगर कोई व्यक्ति विश्वास में आकर अगर कोई पीछे हट जाता है तो किसकी वजह से हट रहा है पीछे? मसीह की वजह से। अगर एक एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु में अगर मजबूत कर ले, कोई व्यक्ति मजाल है जो प्रभु से पीछे हट जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी अगर किसी के भी पास से कोई दर्शन अगर कोई बताता है तो वो क्या मन में उसके पहले क्या विचार आ जाता है? प्रभु देखो मेरे पास ना ये प्रकार का वरदान मुझे मिल गया है, सबसे पहले इस बात को बताता है। पर लेकिन ये नहीं देता वरदान का मतलब क्या है। वरदान का मतलब है कलीसिया की उन्नति। हालेलुया। इसका मतलब मुझे वरदान मिला है तो मेरे द्वारा कलीसिया की उन्नति होगी। और आप ये देखिए, सोने का काम करने वाला अगर चैन पहन के बैठा हो तो इससे आश्चर्य की बात नहीं है। हालेलुया। होटल में काम करने वाला, खाना बनाने वाला अगर खाना खा लिया है पहले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आप सोचो कि कोई भी व्यक्ति दाख की बारी लगाकर अंगूर ना खाए, ये हो सकता है? कोई व्यक्ति सिपाही का काम करके अपनी गृह से नहीं खाता। बाइबल में लिखा है सिपाही का काम करके वो अपनी गृह से नहीं खाता।
वो पब्लिक का खाता है, जनता का, लोगों का खाता है, अपनी गृह से नहीं खाता, अपनी तनख्वाह में से नहीं खाता। बाइबल में साफ लिखा है ये बात। और हम क्या कहते हैं, अरे ये घूस लेते हैं, ये काम करते हैं, है ना। मान लो आप, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आप उस वचन को वो थोड़ी कर दोगे आप, वो पूरा होना है। हालेलुया, उसमें लिखा है। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यही है कि वचन पूरा होना, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर लेकिन मेरी बातें कभी पूरी बिना हुए नहीं टलेंगी। तो वो अपनी गृह से नहीं खाता। इसका मतलब यह है कि जो क्या करेगा, वो कैसे करेगा, है ना, वो पहले से ही उसके बारे में तय है। वो जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। हालेलुया। घूस न्याय को बिगाड़ देती है। आप सही हो गलत हो, आप घूस दे दो, आप गुनहगार हो, आप निर्दोष साबित हो जाओगे। आप निर्दोष हो, आप गुनहगार साबित हो जाओ। घूस न्याय को क्या करती है, बिगाड़ देती है। प्रभु का वचन क्या गलत कह रहा है? प्रभु का वचन जो कह रहा है वही हो रहा है। हालेलुया। अभी क्या करना है, आप प्रभु के जन हैं तो आपको ना तो घूस देनी है और ना घूस लेनी है। आपके लिए ये कार्य है। पर लेकिन दूसरों के लिए क्या है? दूसरों के लिए ये एक वो शिक्षा है, एक नैतिक एक जिम्मेवारी होती है कि घूस क्या कर रही है, न्याय को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हमेशा, है ना। और ये हम अपनी आंखों से सामने होते हुए हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, शैतान, है ना, कब्जा करके रखता है अपनी चीजों के ऊपर। हालेलुया। और वचन ऐसे बताता है कि मैं अभी जो पढ़ा था वो पिछले बार जब हमने पढ़ा और प्रचार भी किया उससे बिल्कुल अलग है ना। अभी मैं आपके सामने वो रखूंगा उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। बढ़कर जब आप और अलग अलग जगह में भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है बलवंत कौन है। बलवंत कौन है, इधर ध्यान दिए, बलवंत कौन है? दुष्ट शैतान। दुष्ट शैतान क्या है? बलवंत है। और वचन में लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी बलवंत को, घर को लूट ले, बिना उसको बांधे, बिना उसको कब्जे में किए, है ना, बिना उसके हथियार को छीने, उसके घर, उसका माल को कोई लूट नहीं सकता, है ना। जब एक बीमार व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति होता है, निराश होता है ना, दबा कुचला होता है ना, और समस्याओं में, प्रॉब्लम में, बंधन में होता है, तो वो किसके अंडर में है? वो शैतान के चुंगल में है। हालेलुया। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, अगर प्रभु हमारे दिमाग की एक बत्ती को, है ना, जो दिमाग के हमारे फ्यूज होते हैं ना, एक बत्ती को, अभी जो है माइक के अंदर एक बत्ती जल रही है, ऐसे ऐसे हमारे दिमाग के अंदर पता नहीं कितने सेंस हैं, लाखों सेंस है। मतलब एक जैसे सेंस मर जाता है ना, अगर एक सेंस को प्रभु जीवित कर दे और एक दिमाग की बत्ती जल जाए तो हम जो जिस चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सब चीजें हमारे पास होंगी। एक दिमाग का सेंस जलने से, एक्टिव होने से, कार्य करने से तुम्हारे पास में, है ना, कौन सी गाड़ियां हैं? एक जो कौन सी गाड़ी है, डिजायर, बुलेरो, थार, स्कॉर्पियो, एक और मजबूत गाड़ी जो पहाड़ पर भी, सीढ़ी पर भी ऐसे चढ़ जाती है, जो, है ना, है ना। हाँ, तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत महंगी गाड़ी है वो, है ना। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर और भी बहुत सारी गाड़ी है ना। तो ये जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ी भी कुछ भी नहीं है। घर, मकान, सोना, चांदी, है ना, हमारी आत्मिक तौर से छुटकारा, चंगाई, है ना, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। पर लेकिन अगर हमारे अंदर वो सेंस अगर जीवित नहीं हुआ, वो बत्ती नहीं जली, है ना,
तो हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, कितना भी कुछ भी कर लें, है ना, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया उसका एक सेंस क्या हो गया, एक्टिव हो गया है, बत्ती जल गई है, तभी उसको सच्चाई नजर आई, तभी उसने प्रभु को ग्रहण किया, तभी प्रभु पर विश्वास किया। नहीं तो आप अपने बगल में देख लो, आप उससे कहो कि मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा, नहीं तो प्रभु को तू ग्रहण कर ले, नहीं करेगा, नहीं करेगा। कितनी भी ज्ञान की बातें तुम उसके सामने रख दो तब भी नहीं करेगा, कितनी भी नॉलेज वाले व्यक्ति बन जाओ, कितने भी उसके नजर में हीरो बन जाओ, तब भी वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक प्रभु उसको चुने ना, प्रभु उसके दया ना करे, अनुग्रह ना हो, प्रभु ने उसको बुलाया ना हो, चुना ना हो, तब तक वो प्रभु को विश्वास नहीं कर सकता। और जो लोग प्रभु को चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, जो प्रभु विश्वास करते हैं, वो अपने आप को कितना तुच्छ समझते हैं कि हम ऐसे ही आगे विश्वास में, ऐसे ही हमने विश्वास कर लिया, है ना, उसको प्रति सीरियस नहीं है ना। इसलिए आप पढ़िए वहीं से पढ़िए, शुरुआत वहीं से पढ़िए, वहीं से शुरू करिए। हाँ, जब उससे बढ़कर हाँ कोई और बलवान चढ़ाई करके हाँ उसे जीत लेता है हाँ तो उसके वे हथियार जिन पर ना हाँ सामर्थ उसी से पढ़ो। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की बस बलवंत मनुष्य से पढ़ो। हाँ, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। जब कोई बलवंत व्यक्ति है ना और हथियार बांधकर और अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है ना। अब ध्यान रखना, ये बलवंत है कौन, ये बलवंत को भूलना नहीं, ये बलवंत शैतान है। यहाँ उदाहरण दे रहा है, दूसरे तरीके से एक उदाहरण दे रहा है प्रभु, है ना, बची रहती है। और जब हाँ आगे, पर जब उससे बढ़कर हालेलुया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उससे बढ़कर हालेलुया, और कोई बलवंत चढ़ाई करे उसे जीत लेता है, उसको हथियार को और कब्जे में कर लेता है, उसको जीत लेता है। हाँ, उसके हथियार जिस पर वो भरोसा छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। हालेलुया। जब उससे भी बड़ा बलवंत है ना, जो बलवंत है, हथियार लेकर बैठा हुआ है, जब उससे भी बड़ा बलवंत आता है और उसके हथियारों को जो भरोसा उसे छीन लेता है ना, और उसको बांध देता है, और फिर जो भी कुछ उसके कब्जे में है वो सब को क्या कर लेता है, छुड़ा लेता है। हालेलुया, उससे आजाद कर लेता है। तो आप सोचिए कि आपको ये बलवंत जो है इसको बांधने के लिए, इसके कब्जे से माल को लूटने के लिए, छुड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बलवंत से भी बलवंत होना पड़ेगा। हालेलुया, बलवंत होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप कैसे बलवंत होंगे, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। यीशु के बारे में ऐसे बताते हैं कि यीशु के बारे में बताते हैं कि जब यीशु मसीह फास्टिंग, जब 40 दिन का जब उपवास जब खत्म करके और शैतान से परीक्षा से जब विजय होकर जब प्रभु यीशु मसीह लौटा गलील से, जब गलील से लौटा तो वो सामर्थ से भरा हुआ। हालेलुया। देखो, यीशु जब गया जंगल में पवित्र आत्मा से तो निराहार रहा 40 दिन तक, प्रार्थना किया, है ना, और उसके बाद जब वो वापस लौटा तो सामर्थ से भरकर लौटा। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा, बीमारी, हालेलुया, कोड़ी, बहरे, गूंगे, लंगड़े, मुर्दों को जिलाना, है ना, भोजन खिलाना, आश्चर्य चमत्कार करना, है ना, ये सब
कैसे किए? बिना सामर्थ्य के ये सब चीजें हो गई? नहीं। हालेलुया। आप देखिए, इसलिए आपको क्या करना है? प्रभु के चरणों पर जाना है। हालेलुया। प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, प्रभु के वचन को कभी कभी क्या करना चाहिए? रोटी ना खा के प्रभु के वचन को खाना चाहिए। हालेलुया। उपवास का मतलब पूरा उपवास नहीं होता कि कुछ भी नहीं खाना है। लोग क्या करते हैं? रोटी भी नहीं खाते, वचन भी नहीं खाते, वो ऐसा उपवास करते। भैया वो तो इससे तो अच्छा ये है, रोटी खा लो, कम से कम शरीर में ताकत तो रहेगी। आत्मिक तौर से ही तो तुम कमजोर हो, शरीर तौर से तो मजबूत रहोगे। पर लेकिन जैसे रोटी नहीं खाते, ऐसे ही प्रभु के वचन को भी नहीं खाते। उनको क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन खाना चाहिए। तो शारीरिक रीति से कमजोर हो जाएंगे, पर लेकिन आत्मिक रीति से मजबूत हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो जो है खाना का प्रेमी है, खाने का बहुत प्रेमी है, खाने से बहुत प्रेम है उसको, भोजन से, है ना, वो अपने प्रेम को कम कर दे, है ना, अपने प्रेम को कम कर दे, फास्टिंग लेना स्टार्ट कर दे, और फुल फास्टिंग ले, है ना। और देखिए किसके लिए? मतलब लोगों से बाबा लूटने के लिए, है ना, और एक संसार के तौर पर, है ना, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमने इतने दिन का, उसका क्या प्रतिफल है ना। पर लेकिन अगर प्रभु के लिए अगर ऐसा फास्टिंग रख लिया जाए, क्यों नहीं रख सकते? अगर एक बार आप रख के देखिए, आपको लगता है कि आप बस अब मरने वाले हैं, बंद कर दीजिए, आपके हाथ में है, बंद कर दीजिए, है ना। कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि अगर आपको फास्टिंग लेना है तो आप फास्टिंग लें, हालेलुया, और आप वचन को खाएं, हालेलुया। रोटी ना खाएं, पानी ना पिएं, पर लेकिन वचन को प्राप्त करें, हालेलुया। आपको वचन क्या करेगा? मजबूत करेगा, बलवंत करेगा, हालेलुया। रोटी की तरह क्या करेगा? ताकत देगा। वो रोटी बन जाएगा प्रभु का वचन आपके लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना है? वचन में प्रभु ने भी कहा कि ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। हमारा भी, है ना, मैंने ये डिसीजन लिया है कि वचन भी जो है ना, बाइबल भी, आप खाना खा के बाइबल नहीं पढ़ सकते। आपको बाइबल ना, फास्टिंग रख के आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। नॉर्मल आप पढ़ सकते हो, कुछ निकालना है, कुछ देखना है, कुछ ढूंढना है, कुछ वो करना है, नॉर्मल तरीके से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे बाइबल नहीं पढ़ना है, आपको रोज बाइबल पढ़ना है, खूब बाइबल पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हैं। पर लेकिन अगर आपको लगता है कि जितना मुझे पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से समझ में आना चाहिए, जिस तरीके से मुझे जो है वचन को समझना चाहिए, तो उसके लिए आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। जब आप खाना नहीं खाओगे ना, आपका दिमाग ज्यादा तेज काम करेगा, आपकी जो है याददाश्त, आपकी जो मेमोरी पावर ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। जब खाना खाते हैं ना, तो वो सारी चीजें मतलब उस पर हमला करती हैं, माइंड के ऊपर हमला करती हैं, नशासा हो जाता है। हमारे सारी जो है ना, सारे शरीर के ऑर्गन जो है वो काम पर लग जाते हैं, है ना। तो वो पूरा जो है खाने को, है ना, पूरा पचाकर डाइजेशन करके जब तक वो दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक आप स्वस्थ नहीं है पूरी तौर से, है ना। इसीलिए जो अभी कई बार जो मैंने उसमें देखा, बार बार मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कहता है कि 6 के बाद जो है ना, खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप तो खाना खा के सो जाते हैं, पर लेकिन आपका पेट, हकीकत में नॉर्मल चीजें हमारे शरीर के अंदर होती हैं। हमारा पेट दर्द कर रहा होता है, पर लेकिन हम नशा जो होता है खाने का, और जो माइंड को और पूरे शरीर को जो कब्जा कर लेता है, उससे महसूस नहीं होता, पर लेकिन हमारे शरीर में दर्द हो रहा होता है। हमारा लीवर, है ना, हमारे फेफड़ा, हमारा जो है हार्ट, सब कुछ काम पर कर लगा होता है उस समय पर, और हम सो रहे होते हैं, है ना, और वो सब काम कर रहा होता है। जबकि उसको क्या करना चाहिए? 4 बजे 5 बजे खाना खा के खत्म कर देना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और जब तक आप 6 7 8 बजे तक सोओगे, तब तक आपका खाना एकदम डाइजेशन हो जाएगा, एकदम बिल्कुल। और आप भी सो रहे हैं, आपका पेट भी सो रहा है, आपके शरीर के ऑर्गन सब सो रहे हैं, है ना, और आप आराम स्वस्थ हैं एकदम बिल्कुल।
है ना, स्वस्थ हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमें ये प्रभु का वचन ये सब चीजों को हमें क्या करता है, सिखाता है। हालेलुया, सिखाता है प्रभु का वचन। ये सब प्रभु के वचन से ही है। ये ऐसे नहीं है कि कोई अलग से कोई शिक्षा दे रहा है ना। मैं आपको बता दूं, आज दुनिया में सबसे टॉप नंबर पर जो बिजनेस जो आज बिजनेसमैन है, वो बाइबल का जो फॉर्मूला को अजमा कर आज सबसे टॉप लेवल पर बिजनेस चली गई उनकी। हालेलुया। और वो क्या है, नेटवर्क, टीम वर्क, है ना। मतलब एक व्यक्ति काम करना अकेला, फिर उसके लिए दूसरा व्यक्ति काम करना, फिर उसके लिए तीसरा व्यक्ति काम करना, ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों को तुम अपने लिए काम पर अगर आप लगा दोगे, आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है ना। ये क्या है ना, ये क्या है, ये बाइबल का जो मूसा के ससुर ने जो आकर जो मूसा को सलाह दी थी। मूसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बुद्धि ज्ञान पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे ज्यादा मतलब माइंडेड व्यक्ति नहीं था। ससुर केवल होदे में ही तो उसका ससुर था वो, है ना। उसकी बेटी थी, उसके लिए पिता के समान था, बुजुर्ग था, है ना। और वो कहता क्या है, ऐसा लगता है कि वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, और इसलिए वो कहता है तेरा परमेश्वर, तेरे लोग, तू ऐसा करेगा तो तेरे लोगों के लिए ऐसा हो जाएगा, है ना। शायद हो सके बाद में वो विश्वास कर लिया हो, पर लेकिन वो इस तरीके से जो बात करता है वो इसलिए बात करता है कि शायद वो मूसा की शादी होने से पहले वो विश्वास में नहीं हो, पर लेकिन वो शादी हो गई बेटी की, और मूसा का आना जाना रहना, शायद उसकी वजह से वो विश्वास में आ गया, पर लेकिन वो उसी तरीके से इसलिए शायद वो बोल रहा हो। हालेलुया। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यही है कि उस व्यक्ति की सलाह को मूसा ने वो नहीं किया। करे तू तो, मैंने सुसमाचार सुनाया तब तूने विश्वास किया, तब जाना प्रभु को, तो इससे पहले मैं प्रभु को जानता हूं, मानता हूं, विश्वास करता हूं, है, मुझे तेरी बात थोड़ी माननी है। मैं तो खुद ही ऐसा व्यक्ति हूं कि प्रभु खुद मेरे सामने बात करता है। अगर प्रभु को मुझसे अगर ऐसा चाहता है तो प्रभु खुद बात करेगा, है ना। पर लेकिन उसने उसकी सलाह को क्या किया, माना। हालेलुया। और वो प्रभु के काम को बढ़ाने वाला वही फॉर्मूला, है ना। क्योंकि हम जो विचार कर रहे थे कि प्रभु हमें एक ऐसा सिस्टम बनाकर तैयार करके और तैयार करना है कि जो ऑटोमेटिकली रीति से वो काम, अभी देखो स्विच है यहाँ पे, पावर का स्विच है यहाँ पे, डायरेक्ट पावर यहाँ आ रही है स्विच में, है ना। अब हम जो है बटन दबाएंगे, फैन का बटन दबाएंगे तो फैन अपने आप काम करेगा, लाइट का दबाएंगे तो लाइट अपने आप काम करेगी। पावर यहाँ है ना, पावर यहाँ है, पर लेकिन अगर हम उसको नहीं दबाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही है ना, ऑटोमेटिक तरीके से, है ना, एक सिस्टम है, वो सिस्टम है। वहां से लाइट यहाँ आ रही है, अब यहाँ बटन लगे हुए हैं, जो लाइट चाहिए आप उसको ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, है ना। तो वैसा ही होगा। तो ऐसे ही अगर हम सिस्टम बना देंगे तो वो काम करेगा, और वो सिस्टम बाइबल के आधार पर होना चाहिए, बाइबल के आधार पर। और वो इससे बड़ा तरीका, इससे बड़ा आधार और कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यही है कि बलवंत को, है ना, बलवंत को जब तक आप उस बलवंत से भी बलवंत नहीं होगे, है ना, तब तक आप उसके कब्जे से छूट नहीं सकते, किसी को छुड़ा नहीं सकते, आप खुद भी नहीं छूट सकते, दूसरों को भी नहीं छुड़ा सकते। और आपको क्या करना है, उस बलवंत से भी बलवंत होना है आपको। आप सोचो, उसके हाथ में हथियार है। एक मनुष्य से शैतान ज्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तुम शरीर में हो तो शरीर के कारण तुम दुर्बल हो। शरीर, नींद आ रही है, भूख आ रही है, शरीर में मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का शरीर को, है ना। शरीर में कष्ट दुख परेशानियां हैं, पर लेकिन वो शरीर से मुक्त है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है।
है ना। इसलिए तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। शैतान शक्तिमान है, पर लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आप अगर चाहो, है ना, प्रभु पर विश्वास करोगे, प्रभु पर आपका भरोसा होगा, प्रभु के साथ अच्छा संबंध आपका होगा, है ना, और व्यक्तिगत तौर से, है ना, प्रभु में आप सही से हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान से ज्यादा ताकत सामर्थ आपकी होगी। हालेलुया। आप क्या करोगे? वचन क्या कहता है? जो मेरे पर विश्वास करते हैं, जो काम मैं करता हूं वो लोग भी करेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखें चंगे हो जाएंगे, नास्तिक वस्तु भी पी जाएंगे तब भी उनको कोई हानि नहीं होगी। विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास, तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर है? अपने ऊपर है, किसी बाबा के ऊपर है, किसी मनुष्य के ऊपर है, खुद के ऊपर है? आपका विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। आप विश्वासी होना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासी होना चाहिए। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने की भी क्या करूंगा? सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? ये कोई बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट ले। पहले उस बलवंत को बांध ना ले, पहले उस बलवंत को अपने कब्जे में ना कर ले। हालेलुया। पहले उसकी सामर्थ्य को खत्म ना करे। हालेलुया। तब तक वो लूट नहीं सकता। हालेलुया। जो उसके कब्जे में है। आप सोचो, एक बीमार व्यक्ति उसके कब्जे में है। मैं इसलिए इस प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्या तुम्हें विश्वास है? तुम चाहते हो, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, तो इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो विश्वास करता है कि नहीं करता है, कितना करता है, कैसे करता है। हालेलुया। और केवल कहने में ही करता है कि कर्म में भी करता है? वो, है ना, कर्म में भी करता है। लोग क्या करते हैं? शैतान के हाथ में अपने आप को दे देते हैं, अपने बच्चों को भी शैतान के हाथ में दे देते हैं, और सब कुछ उसके कब्जे में चला जाता है, और फिर कुछ भी नहीं रहता। तब जाके कहते हैं अब हमें बचा लो, अब हमें छुड़ा लो। और उससे पहले नहीं सुनेंगे, पहले नहीं सुनेंगे, है ना। तो इसलिए अगर आप वास्तव में की, कई बार कहने का मतलब है कि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा दुखी है, और लेकिन दुखी नहीं है। अगर दुखी है तो वो महसूस नहीं कर रहा है कि मैं दुखी हूं, है ना। अगर वो महसूस कर रहा है कि मुझे दुख है और दर्द है, पीड़ा है, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, तो वो उस जो भी कहेंगे ना सब कुछ करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझसे होता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, इसे कोई और किसी से करवा दो इसको, है ना, मैं नहीं करूंगा, है ना। अगर खाने की बात आए तो कहेंगे तुम्हारे बदले ऐसा करे, ये व्यक्ति खा लेंगे, है ना, तुम रहने दो ना, उसके लिए तो मैं ही, है ना, मुझे आगे आना है ना। तो वही आपको परेशानी है, दुख है, तो आपको आगे आना है। हालेलुया। आपको वचन सुनना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। तेरी स्तुति हो मेरे खुदा। एक वचन को और निकालेंगे, यूहन्ना का जो 32वां दाता, यूहन्ना 32वां दाता, ये जो जितने भी स्त्रियों से जो जन्मे हैं उनमें यूहन्ना सबसे बड़ा है ना। यूहन्ना सबसे बड़ा है। जितने लोग स्त्रियों से जन्मे हैं, यूहन्ना उन सबसे बड़ा है। हाँ, ये जो है आप उसको निकालिए, 14 अध्याय लूका का सुसमाचार या मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय का 14। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मरे हुओं में से जी उठा है। आपका ये है आपका 11 अध्याय का 11। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं
उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। जितने भी स्त्रियों से जन्म लिया यूहन्ना उन सब से बड़ा है ना, बड़ा है। मतलब पुरुषों में, है ना, भविष्यवक्ताओं में यूहन्ना सबसे बड़ा है। पर लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया वो यूहन्ना से भी बड़ा है। आप इधर ध्यान दीजिए, आपको वचन को सुनते समय उत्साह क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जो है ना घर पे बाइबल पढ़ते नहीं, है ना। आप बाइबल पढ़ते हो घर पे? बाइबल पढ़ते हो? ठीक है, बाइबल कितने घंटे पढ़ते हो? एक घंटा पढ़ते हो बाइबल? 1 घंटा कम से कम पढ़ना, ठीक है। आप लोग जो बाइबल पढ़ेंगे ना, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जो है ना वचन को जैसे मैं निकलवाऊंगा और आप पढ़ेंगे, आप उछलोगे, कूदोगे, हालेलुया बोलोगे, आत्मा में भर जाओगे, उत्साह से हो जाओगे। पर लेकिन अभी जो है ना ऐसा लगता है जैसे वचन सुनना सन्नाटा की तरह। मतलब ये शांत रहना बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आपको वचन समझ में आ रहा है, पर लेकिन इससे भी अच्छे से और समझ में आ जाए तो और भी बढ़िया होगा, है ना। मतलब कार्य प्रतिक्रिया में नहीं बदलता, है ना, तब तक वो कार्य नहीं है ना। प्रभु चलो काम कर रहा है पर लेकिन प्रतिक्रिया में नहीं बदल रहा है कार्य, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है, नहीं समझ में आ रही है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वचन क्या कह रहा है कि जो छोटे से, आप क्या करते हो? आप प्रभु पे विश्वास करते हो ना, तो वचन क्या कह रहा है? यूहन्ना जितने स्त्रियों से जन्मे हैं यूहन्ना उन सबसे बड़ा है ना। जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ते समय जब पढ़ता हूं और प्रभु का वचन जब समझ में आ जाता है तो बड़ा आनंदित तो होता हूं और बड़ा प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आत्मा में भर जाता हूं। कई बार बाइबल को पढ़ते पढ़ते मैं रोने लग जाता हूं, आंसू निकलने लग जाते हैं और फिर रुकते नहीं आंसू, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा जब छूता है ना, तो बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आपको छुएगा, वचन आपको छुएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज से आप जाके घर पर 1-1.5-2 घंटे जरूर, 1 घंटा तो मिनिमम, नहीं तो ज्यादा भी पढ़ सकते, ज्यादा पढ़ो, रोज बाइबल पढ़ो। और जब आप वचन को सुनोगे ना तब पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे, आत्मा में हो जाओगे। हालेलुया, प्रभु का वचन छुएगा आपको। अभी हम प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो यूहन्ना के बारे में लिखा है इस जन्म में वो यूहन्ना सबसे बड़ा है, पर लेकिन जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गया वो यूहन्ना से भी बड़ा है। हालेलुया। तो आपको इस वचन को सुनकर उत्साह नहीं आ जाता है? हालेलुया, उत्साह नहीं है इस वचन को सुन के? हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता आ रहा है और बलवंत उसको छीन लेते हैं। हालेलुया। अब तक स्वर्ग के राज्य में ये बलपूर्वक ये होता आया है। हालेलुया। जो प्रभु के राज्य में, है ना, का जो सदस्य है, प्रभु के राज्य में जो प्रवेश कर गए वो यूहन्ना से बड़े हैं। अभी हम प्रवेश नहीं कर गए, अभी पता नहीं है कि बड़े हैं कि छोटे हैं, है ना। ये वचन कह रहा है ना। इसलिए आपको इस बात के लिए बड़ा सावधान रहना है। ये नहीं मान लेना है कि हाँ मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गया, यूहन्ना से बड़ा हूं। ये यूहन्ना इतना बड़ा होकर भी फिर भी कह रहा है वचन के तुम उनसे बड़े हो, तो ये बड़ा चैलेंज की बात है। ये चैलेंज से ही तुम्हें इसमें प्रवेश करना होगा, बिना चैलेंज का प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए यूहन्ना बलपूर्वक उसको, लोग क्या करते हैं, मैं कब आया प्रभु में, आप कब आए, है ना, एक भाई दूसरा भाई कब आए, तीसरा भाई कब आए, हम सब एक ही साथ आ गए क्या? सब लोग नहीं, आगे पीछे बलपूर्वक लोग क्या कर रहे हैं, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। बलवंत जो होते हैं वो छीन लेते हैं। प्रभु का राज्य न तुम्हें दिया जाएगा, है ना, न तुम्हें कोई प्रभु का राज्य, है ना,
सौंपेगा, है ना, न तुम्हारे सामने परोसा जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के राज्य को बलवंत बन के छीनना होगा। हालेलुया। जैसे अभी हमने पिछली बार पढ़ा था कि बलवंत से भी बलवंत होकर और उसके हथियारों को कब्जा करके और उसको बांध के तब उसके घर को हम क्या कर सकते हैं? लूट सकते हैं, उसकी वस्तुओं को। हालेलुया। और यहां पर कहता है कि बलवंत उसको छीन लेते हैं। हालेलुया। बलपूर्वक उसमें प्रवेश कर रहे हैं। आपको बल के साथ प्रवेश करना होगा प्रभु के राज्य में। लोग बहुत गलत फहमी में हैं कि प्रभु का राज्य ऐसे ही मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। बलपूर्वक प्रवेश करना होगा आपको। आपको मिलेगा नहीं, आपको छीनना होगा, आपको लेना होगा। चंगाई भी, मैं आपको बता रहा हूं, दी नहीं जाती चंगाई, चंगाई ली जाती है। आपको लेना है चंगाई। आशीष भी, आशीष भी छीन जाती है ना। उदाहरण है, बाइबल का उदाहरण है, साफ साफ उदाहरण बाइबल में दिया गया है। कनानी स्त्री है, अपनी बेटी के लिए चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आई। यीशु ने मना कर दिया, लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। साफ मना कर दिया। फिर भी करे कि सच है प्रभु, कुत्ते भी अपने स्वामी की जो मेज से चूचार गिरते उसे खाकर वो भी अपना पेट भर लेते। हे स्त्री, तेरा विश्वास तो बहुत बड़ा है, जा, जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे साथ हो। तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। चली गई। हालेलुया। चंगाई लेकर अपनी बेटी का चली गई। जो था सूबेदार जो था है, जब उसने दासों को भेजा तो दास गए वहां पर और यीशु मसीह उनके साथ आ रहे, घर के पास ही था। तब तक दूसरे लोगों को भेज दिया कि कहना कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, केवल अपने मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया। प्रभु को बुरा नहीं लगा, प्रभु बड़ा खुश हो गया। इसके लिए मैं आपको बता दूं, प्रभु को हमारा धन नहीं चाहिए, हमारी सेवा प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु खुद कहता है कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं, है ना। आपको क्या करना है? उस प्रभु के साथ आना है। आपको भी वही काम करना है जो प्रभु कर रहा है। जब प्रभु होकर वो कितना काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। हालेलुया। आज का जो वचन था वो एक वचन था और वो वचन कई दिन से मेरे मन में मतलब वो वचन कई दिन से मेरे मन में प्रभु बात कर रहा था। उस वचन के द्वारा एक माँ अपने 2 बच्चों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी कि प्रभु मैं तुझसे मांगती हूं, मुझे एक वो दे, वायदा कर मुझसे कि मेरा एक पुत्र तेरे दाहिने हो और दूसरा पुत्र मेरे बाहिने हो। तो प्रभु कहते हैं कि जो प्याला मैं पीने पर हूं क्या वो पिएंगे? जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या वो लेंगे? जो दुख उठाने में हूं मैं क्या वो उठाएंगे? तो वो कहती है कि हाँ उठाएंगे। तो उसने कहा कि जिसके लिए ये नियुक्त किया गया है ना, मतलब वो कह रहे कि ये समझ नहीं रहे। और यीशु मसीह अभी क्रूस पर चढ़ने वाले हैं, बपतिस्मा लेने वाले हैं, मृत्यु का बपतिस्मा। बपतिस्मा जो होता है वो मृत्यु का ही होता है ना। पर लेकिन आज भी बपतिस्मा लिए हुए लोग आज भी क्या है? वो मरे नहीं, है ना, मरे नहीं, है ना। तो इसलिए आज भी वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे बपतिस्मा से पहले, है ना। और इसलिए बपतिस्मा एक मृत्यु का बपतिस्मा है, दुख उठाया उसने, तो वो कह रहे हाँ उठाएंगे। और फिर यहां पर बोलते हैं कि अच्छा उठाएंगे, तो यीशु मसीह की जगह पर वो कह रहे कि हाँ वो क्रूस पर चढ़ जाएंगे। पर प्रभु कहता 50 दिन तक आदमी बिना भोजन खाए जिंदा रह सकता है। 50 दिन बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है। 50 दिन हम जो है ना 1 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा भी, 1 दिन भी हमारे अंदर जो है ना सहने की क्षमता नहीं है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि उसने कहा ठीक है वो उठाएंगे, वो प्याला पिएंगे, पर लेकिन प्रभु कहता है कि वो उनके लिए तो तैयार ही नहीं है, वो तो मेरे लिए तैयार किया गया है ना। उद्धार करता तो मैं हूं, क्रूस पर तो मुझे चढ़ना है। इससे चढ़ने से क्या फायदा होगा?
इसके दुख उठाने से क्या फायदा होगा, इनके ये सब चीजें करने से क्या फायदा होगा। प्रभु का वचन क्या कहता है उसमें, मत्ती का जो सुसमाचार और जो है 6 अध्याय का 34 पद में, कि आज के लिए आज का ही दुख बहुत है ना, कल के लिए क्यों चिंता करता है। तो हमारा दुख जो है वही बहुत है हमारे लिए, मतलब वो कह रहे हैं कि जो दुख हमारे लिए है वही बहुत है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे पास जो दुख है, बीमारी, तकलीफ, जो भी समस्या है वही बहुत है तुम्हारे लिए। तुम मेरा जो है जगह क्यों लेना चाह रहे हो, और मैं अपनी जगह तुम्हें दे भी दूं तो क्या तुम उसे उठा सकते हो, वो प्याला पी सकते हो, वो दुख उठा सकते हो, वो बपतिस्मा ले सकते हो, तुम अपना तो उठा सकते हो, है ना। तो प्रभु ने कहा कि हाँ तुम उठाओगे, मृत्यु का बपतिस्मा भी लोगे, तुम दुख भी उठाओगे, है ना, और तुम वो प्याला भी पियोगे, है ना, पर लेकिन दाहिने या बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है, वो पिता का काम है। हालेलुया। और पिता ने दाहिने किसको बिठाया है, प्रभु यीशु मसीह को, और बाएं कौन है, बाएं हम सब हैं। हालेलुया। पिता के दाहिने यीशु मसीह है, और हम जो हैं यीशु मसीह के जो बगल में हम हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि उस स्त्री ने जब ऐसा कहा अपने बच्चों के लिए, ये चिंता सभी के अंदर होती है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा जो है घर, मेरा परिवार, मेरा पति, है ना, मेरा भाई, मेरी बहन, सबके अंदर चिंता होती है ना, अपने सबके अंदर होती है ना, अपने भविष्य को लेके, पढ़ाई को लेके, हर चीज को लेकर चिंता है कि नहीं है, अपने लिए सब कुछ चिंता होती है। ऐसे ही उसको भी चिंता थी, पर लेकिन प्रभु ने क्या कहा, जो कोई है ना बड़ा होना चाहे वो क्या बने, सबसे छोटा बने। हालेलुया। जो बड़ा होना चाहे वो सबसे क्या बने, छोटा बने। हालेलुया। और जो प्रधान होना चाहे वो सबका दास सेवक बन जाए। हालेलुया। और वो सबसे महान होगा, सबसे बड़ा कहलाएगा। हालेलुया। ये है तरीका, जो उसकी जो मां की जो चिंता थी अपने बेटों के प्रति, है ना, ये है वो तरीका। हालेलुया। जो उस मां की इच्छा थी अपने बेटों के लिए, सबकी होती है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इससे उनका जो है, जो उसकी जो चिंता है, ऐसे इससे कार्य करने से दूर होती। हालेलुया। जो वो चाह रही है ऐसे नहीं। फिर सारे चेले ने जब देखा, ये सुना, तो सब उसकी वो मां जाने के बाद में और उनके ऊपर भड़क उठे, है ना, उनके ऊपर रिसा कर कहने लगे, अच्छा तुम हम सब लोगों से बड़े होना चाहते हो, तुम अपने मुख्य स्थान जानते हो, यीशु मसीह के दाहिने बैठना चाहते हो, है ना। तो उनमें बहस हो गई। पतरस कहने लगा मैं पहले बैठूंगा, योन्ना कहने लगा मैं पहले बैठूंगा, है ना। वो आपस में, अंद्रयास कहने लगा मैं पहले बैठूंगा, है ना। अंद्रयास का बहुत बड़ा रोल है। हालेलुया। अंद्रयास अपने भाई को विश्वास में लेकर आया। सबसे पहले जब फिलिप ने उसको सुसमाचार सुनाया, तो सबसे पहले वो अपने भाई के पास गया। हालेलुया। सचमुच में अगर मैं आपको बताऊं, हमें डर लगता है ना, हमें ये कोई वैसे कर देगा वैसे कर देगा, हकीकत में डर तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे ना आप, तो आप निडर हो जाओगे। फिर कहोगे कि बस मुझे कोई मार दे, मैं ढूंढ रहा हूं कोई ऐसा मुझे मिले कि मुझे कोई मार दे। अरे आप ऐसे ढूंढोगे और आपको कोई मारने वाला नहीं होगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, हालेलुया, तब तो नहीं, अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरो, नहीं तो आप क्या करो, अपने भाई को, बहन को, माँ को, क्योंकि ये तो विश्वास में थोड़ी आ गए, ये विश्वास थोड़ी करते हैं। तो जब तक ये विश्वास न कर लें, विश्वास में आ न जाए, अपना जीवन समर्पण न करते, तब तक हमारी सेवकाई उन लोगों के बीच में ही होनी चाहिए। हालेलुया। रात और दिन लगे रहना चाहिए हमें उनके पीछे, है ना। हम क्या करते हैं मालूम है आपको, हम इसकी बहुत परवाह चिंता करते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आपको मैंने देखा बीजेपी के सपोर्टर, उनके बच्चे अपने माता पिता का विरोध करके वहां पर आए,
बेटियां बेटा खिलाफ हो गए माता पिता के, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये माता पिता गलत हैं। आपके माता पिता भी गलत हो सकते हैं। जब वो कहे ना कि तू बहुत प्रार्थना कर रहा है, कर प्रार्थना बंद कर, तब तुम्हें सावधान होना चाहिए कि ये जो कह रहा है क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं। हालेलुया। तो आप क्या सोचेंगे, अरे मेरा पिता है ना। आपके माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है ना। आपको सत्य के लिए सत्य के साथ खड़ा होना है। हालेलुया। आपको भाई बहन नहीं देखना है, माता पिता नहीं देखना है, परिवार नहीं देखना है। प्रभु कहता है कि जो मुझे अपने माता पिता भाई बहन से बढ़कर, हालेलुया, मुझसे अगर प्रेम नहीं करे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हमारा प्रेम हमारे माता पिता भाई बहन सबसे बढ़कर प्रभु के लिए हमारा प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। लोगों ने देखा, अरे दूसरे जो बच्चे हैं, है ना, अरे मैं भी तो बच्चा हूं, अरे मेरी भी तो शादी होगी, अरे मेरा भी तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अरे मेरे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, अरे देश का क्या होगा, है ना। उन्होंने सब चिंताओं को छोड़कर और आगे मैदान में कूद पड़े, है ना। प्रभु कहता है तुम्हारे विरोधी तुम्हारे कौन होंगे? तुम्हारे घर के ही लोग होंगे। हालेलुया। और लोगों के जो विरोधी कौन थे? बाहर के तो बाद में, पहले उनके घर के लोग थे, है ना। उन्होंने क्या किया? हालेलुया। क्योंकि उस विरोधों को उसने, यीशु मसीह को देखो वचन में, बाइबल में क्या लिखा है। कल जो पूछ रहे थे जो है डेविड कि यीशु ने अपनी माँ को ऐसे क्यों कहा, तो मैंने बताया कि यीशु ने अपनी माँ को नारी कहा। ए नारी, तेरा मुझसे क्या काम। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब क्रूस पर था तब यूहन्ना से कहा देख तेरी माता, है ना। उसने ये नहीं कहा कि मेरी माता है तो उसको संभालना, वो कहा तेरी माता, है ना। और मंदिर में जब था तो जब खो गया था मंदिर में, जब ढूंढने के लिए मंदिर में जब मिला तो वो कह रहा तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने पिता के घर में रहना आवश्यक है? हालेलुया। अपनी माँ से कह रहा है तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हम कितने परेशान थे, क्यों परेशान हो तुम? तो यीशु मसीह ने जब मिलने के लिए आए, किसी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता बाहर खड़े हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, है ना, और तुम्हें बुला रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा? मेरे माता पिता कौन है? जो मेरे प्रभु का वचन सुनते हैं, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, वो मेरे माता पिता भाई बहन है। ये मेरे माता पिता नहीं। यीशु मसीह मिलने के लिए गया, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे माता पिता भाई बहन बाहर खड़े। यदि आज अगर कोई माता पिता भाई बहन आके खड़ा हो जाए, क्या आप क्या कहेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर उनको मिलना है तो यहाँ जाओ, क्योंकि वो यहाँ आएंगे नहीं। आप क्या करेंगे? फटाक सीना उठेंगे और चले जाएंगे। यही सेंस को आपके अंदर जो है डालने का जरूरत है। यही सेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है। हालेलुया। आप हमेशा सही के साथ खड़े होना है, गलत के साथ नहीं खड़े होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया। हकीकत में आपको कभी भी अपने अंदर की ये इच्छा नहीं रखनी है कि मेरे लिए कोई कुछ करे। आप अगर हर एक व्यक्ति ऐसे सोच लेंगे ना कि मुझे कुछ करना है किसी के लिए, मुझे तो कुछ करना है, देखो जो कर रहा है ना सेवा, वो उसका प्रतिफल पाएगा। आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो आपको भी कुछ ना कुछ करना है कि ताकि आपको भी प्रतिफल मिले। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल करवाऊं, मैं इसलिए आया कि मैं दूसरों की खुद सेवा टहल करूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना छोटा किया, अपने चेलों के पांव धोए, अपने आप को शून्य किया, मनुष्य बनाया, बन गया, है ना। कष्ट सहा, आगे का क्रूस की मृत्यु भी सहली। प्रभु कहता है उसे वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। किसी प्रधानमंत्री के नाम में दुष्ट आत्मा निकलती है? बीमा चक। मैं एक गारंटी देता हूं, आप इस शब्द को अगर मान लो आपने कहा 2-3 बार कि यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तू चंगा हो जा, अगर वो चंगा नहीं हो रहा है तो यहां कोई कमी घटी है। यीशु के नाम में कोई घटी कमी नहीं है। अगर वही एक व्यक्ति अगर यीशु के नाम में कुछ भी आज्ञा देता है तो वो पूरा होता है। हालेलुया। तो यीशु के नाम में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु के नाम में सबसे ताकत है, सामर्थ्य है, और कोई नाम में इतनी ताकत और सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, कुछ दफा नहीं जो खोला ना जाए, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। हालेलुया। तुम उससे मत डरो, शैतान से मत डरो, चाहे वो बीमारी लेकर आए, दुख लेकर आए, समस्या लेकर आए, उससे मत डरो। वो शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकता है, आत्मा को घात नहीं कर सकता, पर लेकिन उससे डरो जिसको आत्मा को भी नरक में डालने का अधिकार है। हालेलुया। अधिकार केवल प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। उद्धार केवल हमारे प्रभु यीशु के पास है। चंगाई केवल हमारे यीशु के पास है। अनंत जीवन हमारे यीशु के पास है। उद्धार केवल प्रभु यीशु के मसीह के पास है। सच्चाई केवल प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। शांति प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि ज्ञान प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। सुने वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। अपने हृदय को, मन को खोलें, प्रार्थना के लिए अपने हृदय मन को खोलें। हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए अपने हृदय मन को खोलें, प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय मन को खोलें, दान करने के लिए प्रभु अपने हृदय मन को खोलें। हालेलुया। विश्वास के लिए अपने हृदय मन को खोलें, प्रभु की सेवकाई करने के लिए, कार्य करने के लिए अपने हृदय मन को खोलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु आज मुझे वो बल दे, आज मुझे वो ताकत दे, आज मुझे वो सामर्थ्य दे जो बलवंत शैतान ने हालेलुया मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर, मेरी धन संपत्ति पर, मेरे जॉब पर, मेरे अधिकार पर, मेरे सारे हकों के ऊपर कब्जा करके रखा है। हालेलुया। मैं उसको बांध सकूं, मैं उसके हथियारों को छीन सकूं, मैं उसके बस में जो भी कुछ है कब्जे से बाहर निकाल सकूं, मैं आजाद हो सकूं और दूसरों को आजाद कर सकूं। हालेलुया। ओ रिखा राबा 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 राबा। ओ शांडा रिखा रा 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 रा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। यीशु के नाम से शैतान के बंधन से छुड़ाए जाए। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। आंख छुड़ाए जाऊं, बंधन से छुड़ाए जाऊं, गरीबी से छुड़ाए जाऊं, शराब से छुड़ाए जाऊं, हर एक प्रकार के दुख दर्द से, हर चिंताओं से, परीक्षाओं से छुड़ाए जाऊं। हालेलुया। हर एक बंधन से आजाद हो जाऊं यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु जी छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, एक एक को छू लीजिए, एक एक को छू लीजिए, एक एक को छू लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरी सामर्थ उतर आए, तेरी सामर्थ उतर आए, तेरी सामर्थ उतर आए, तेरा अभिषेक उतर जाए, तेरी अभिषेक उतर जाए। हालेलुया। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपने अपने वचन के द्वारा से प्रभु हमसे बातचीत की। खुदा मैं तेरे वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ, बातचीत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब से आए तब से लेकर प्रभु अभी तक तूने हमें चलाया, हमें बैठने के लिए, वचन को सुनने के लिए, प्रभु हमें संभाल कर लेकर आने के लिए यहाँ तक। हालेलुया। तूने सहायता और मदद की प्रभु जी। हालेलुया। मैं वचन के सुने वचन के अनुसार मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी सारी बीमारियों को ले ले, मेरे सारे दुख को ले ले, मेरी सारी चिंताओं को ले ले, मेरी सारी समस्याओं को ले ले, मेरी सारी प्रॉब्लमों को तू ले ले।
हालेलुया। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सत्य हैं और मैंने ये जाना है आप ही मुझे स्वतंत्र कर सकते हैं गरीबी से, शराब से, सारे बंधनों से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु, स्वामी के रूप में मैं स्वीकार करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन, ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन।